और फिजिक्स में आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस प्रकार से हमने पढ़ा रेखीय गति में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, उसी प्रकार से घूर्णन गति में कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको कोणीय त्वरण कहते हैं और इसको अल्फा से हम व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। अब माना किसी क्षण पिंड का जो कोणीय वेग है वो ओमेगा 1 है और t समय में बदल करके ये ओमेगा 2 हो जाता है, तो कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू जो कोणीय वेग में परिवर्तन है वो हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा जो समय हो गया t। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो रिलेशन होता है v बराबर आर ओमेगा। अब v बराबर आर ओमेगा है तो ओमेगा इक्वल टू v1 अपॉन आर एंड ओमेगा 2 इक्वल टू v2 अपॉन आर। v1 और v2 क्या है? रेखिक वेग। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या हो गए? कोणीय वेग। इसलिए अल्फा इक्वल टू v2 अपॉन आर माइनस v1 अपॉन आर होल अपॉन t। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? v2 माइनस v1 अपॉन टी आर, क्योंकि v2 माइनस v1 अपॉन टी इक्वल टू ए। ये हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन बटा समय वो त्वरण ए होता है, इसलिए अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? अल्फा आर, जहाँ ए रेखिक त्वरण और अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध भी है। ये जो रेखिक त्वरण और कोणीय त्वरण है, अगर उसमें संबंध पूछा जाता है तब भी हमको ये करना है, और जो कोणीय त्वरण है उसके आधार पर भी इसको हमको करना है। दूसरा है कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूटन के प्रथम नियम से, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहती है और किसी ऋज रेखा पर गति कर रही है तो गति करती है जब तक हम उस पर क्या न कर दें, कोई बाह्य बल न लगा दें। ठीक है, यानी किसी कण का जो जड़त्व आघूर्ण है वो उस कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उसकी जो दूरी होती है उसके वर्ग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम कैपिटल I से व्यक्त करते हैं और जो I इक्वल टू है वो है एम आर स्क्वायर। एम द्रव्यमान हो गया, आर घूर्णन अक्ष से दूरी, और मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो गई ml स्क्वायर। ठीक है।